गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज है एपिसोड नंबर 1650। दोस्तों आज एक बहुत अच्छी कहानी है, गुरु के ऊपर है और कहानी का शीर्षक है असली गुरु। छोटी कहानी अवश्य है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक बार एक स्कूल में स्कूल की घंटी बजी और जैसे ही घंटी बजी सारे के सारे बच्चे अपना बैग लेकर, अपना जो बैग होता है जिसमें पुस्तकें होती है वो लेकर अपने क्लासरूम की तरफ भागे। उन्होंने झटपट अपने सारे के सारे जितने बच्चे थे उन्होंने अपने बैग को क्लासरूम में रख दिया और क्लासरूम में बैग रखने के एकदम बाद वो प्रेयर के लिए चले गए। दूसरी तरफ जो पीटीआई था वो डंडा लेकर सभी बच्चों को जल्दी जाने के लिए कह रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 8 साल की होगी, वो बच्चा अभी भी एक जगह पर बैठा हुआ था। एकदम से पीटीआई को गुस्सा आया और वो डंडा लेकर जैसे ही उस बच्चे को मारने के लिए, डराने के लिए पहुंचा, एक दूसरा अध्यापक वहां पर आ गया। उस अध्यापक ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इस बच्चे को प्रेयर के लिए मैं लेकर आता हूं, आप जाइए। पीटीआई चला गया। अब दोस्तों उस अध्यापक ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम प्रेयर अटेंड नहीं करना चाहते? वो बच्चा दर्द से बहुत असहाय था, बहुत चिल्ला रहा था। तभी टीचर ने देखा कि वो बच्चे ने अपना एक हाथ अपने पैर पर जोर से लगाया हुआ है और उसके पैर से खून निकल रहा है। टीचर ने पूछा कि ये क्या हुआ? बच्चे ने कहा कि मेरे पैर में कांटा लग गया है और मैं कांटा निकाल नहीं पा रहा हूं और कांटे की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। खैर टीचर ने उस बच्चे की हेल्प की। बच्चा छोटा सा 8 साल का था और बच्चे के कांटे को टीचर ने निकाला और उसके बाद बच्चे को लेकर एक जहां पे पानी था, नल था, वहां पर गया और उसके पैर को पूरी तरह से धो दिया। पैर को धोने के बाद उसमें पट्टी लगाई और बच्चे को वो क्लासरूम तक छोड़ने गया। बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे प्रेयर अटेंड करनी है, लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं, तुम इस समय प्रेयर अटेंड करने की पोजीशन में नहीं हो, तुम यहां बैठो। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने? तो बच्चे ने कहा कि मैंने अपनी मां से कहा था, लेकिन मेरी मां ने कहा कि 2 दिन मजदूरी करके जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं तुम्हें जूते दिला दूंगी। टीचर ने कहा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि सर, मेरे पिता को गुजरे हुए करीब 5 साल हो गए। उस समय मैं सिर्फ 3 साल का था, तो मुझे अच्छी तरह याद भी नहीं है कि मेरे पिता कौन थे। और मेरी मां मजदूरी करके गुजारा करती है और मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिलाया हुआ है। यह देखकर अध्यापक बहुत ही गंभीर हो गया और उसने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें प्रेयर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पर बैठो और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। और करीब 1 घंटे बाद उस अध्यापक ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा जब उस अध्यापक के पास गया तो बच्चे के हाथ में अध्यापक ने एक बैग दिया। उसने बच्चे से कहा कि तुम इस बैग को खोल कर देखो, इसमें क्या है। और जैसे ही उस बच्चे ने उस बैग को खोला तो उसने देखा कि उस बैग के अंदर एक जोड़ी जूते और सॉक्स यानी कि जुर्राब थे। बच्चे ने कहा कि ये आप किसके लिए लाए हैं और मुझे क्यों दिया है? तो टीचर ने कहा कि नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं और अब से तुम नंगे पैर स्कूल मत आना और अपनी प्रेयर को टाइम पर अटेंड करना। यह देखते ही बच्चे ने झट से अध्यापक के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि मेरी मां ने कहा था कि कहीं भी अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम उसके पैर पकड़ लेना। मुझे भगवान तो कहीं नहीं मिले, लेकिन आज मुझे भगवान के रूप में एक सच्चा गुरु
अवश्य मिल गया। और इतना कहकर बच्चा अध्यापक के गले से चिपक गया। दोस्तों, ये थी कहानी सच्चा शिक्षक, सच्चा गुरु। और सच्चा गुरु वो होता है जो डंडे से नहीं बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझता है, उसे अपने बच्चे की तरह रखता है, बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है और बच्चे की जरूरतों को, जो उसकी सही में जरूरतें होती है, उनको समझकर उसे सपोर्ट करने की कोशिश करता है, ना कि उसे निरुत्साहित करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।